Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today in this lectures we will discuss some numerical which is based on energy stored in a capacitor or energy loss in a redistribution of charges. ठीक? So let's see first numerical. Three identical capacitors C1, C2 and C3 of capacitance 6 microfarad each are connected to a 12 volt battery as shown. Find charge on each capacitor, equivalent capacitance of network, energy stored in network of capacitor. Let us see, we have just given a circuit. Just like we have given a circuit, ये एक बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी 12 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस ये 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये भी 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, ये भी 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है. ठीक है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर में कितने चार्जेस है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. सेकंड कंडीशन में फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. ठीक. नेक्स्ट एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर, इस नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी है वो कैलकुलेट करना है. तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको. तो वी हैव गिवन C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 is equal to 6 microfarad and that is equal to 6 into 10 to the minus 6 farad. क्लियर है. ये गिवन है, बैटरी गिवन है, वोल्टेज V is equal to 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. सेकेंड पार्ट पहले कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं. तो ये C1, C2 और ये हो जाएगा हमारा C3. देन C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, उसके साथ C3 जो है पैरेलल में कनेक्टेड है. इज इट क्लियर. नाउ C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C is equal to C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. फॉर्मूला होता है 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2. इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. फाइनली डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंगे 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6, तो 36 बाय 12 एंड डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा हमारा 3 माइक्रोफैरेड. ठीक है. तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश हो जाएगा दोनों का, ये जाएगा 3 माइक्रोफैरेड. एंड C डैश के साथ ये जो C3 कैपेसिटर है, ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, सॉरी हाँ पैरेलल में. C डैश एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू C डैश प्लस C3 that is equal to 3 plus 6 is equal to 9 माइक्रोफैरेड. तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जाएगा 9 माइक्रोफैरेड. नाउ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो चार्ज इन ईच कैपेसिटर इज इक्वल, कितना चार्ज होगा इस पे वो फाइंड आउट करेंगे. तो चार्ज on C1 and C2 is Q1 is equal to Q2. दोनों पे चार्ज कैसा होगा, सेम होगा. एंड डेट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V. तो इन दोनों की टोटल कैपेसिटी C डैश, तो C डैश इंटू V, C डैश इंटू V. C डैश का वैल्यू है 3 माइक्रोफैरेड, देन इट इज 3 इंटू V 12 that is equal to 36 microcoulomb. 12 3 जा 36 microcoulomb. चार्ज ऑन C3 कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा,
इसको फाइंड आउट करते हैं तो यह जाएगा Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, इसका कैपेसिटी और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो C3 इंटू V, वैल्यू ऑफ C3 इज 6 इंटू V इज 12, दैट इज इक्वल टू 12 6 72, तो ये 72 माइक्रो कूलम। मतलब इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो 72 माइक्रो कूलम हो जाएगा, इन दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा 36 माइक्रो कूलम हो जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एनर्जी क्या फाइंड आउट करेंगे? थर्ड पॉइंट इज एनर्जी स्टोर्ड in the network of capacitor, and third point is energy, and energy is U is equal to 1 by 2 CV square. C is the total capacitance of this network and V is a potential difference across this. Then 1 by 2 and C, value of C is equal to 9 into V, V is equal to 12, then 12 into 12, 6 to 12, 9 6 54 into 12, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जगह आपका ये माइक्रो में भी है ना, 9 माइक्रोफेरेड है ना, तो 9 इंटू 10 टू माइनस 6, तो ये जगह 10 टू की पावर माइनस 6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 है। 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 5 जा 70, 70 प्लस 12 5 जा 60, 60 प्लस 4, 64 इंटू 10 टू माइनस 6 जूल, क्या जाएगा? जूल हो जाएगा। तो इसका मतलब इस नेटवर्क के पास टोटल जो एनर्जी है वो इतना हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 6.48 इंटू 10 टू माइनस 4 जूल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक ना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन भी करेंगे इसमें, ठीक है। नाउ लेट्स सी, next question, a capacitor is charged to potential V1 and power supply is disconnected। एक कैपेसिटर को V1 वोल्ट पे उसको चार्ज किया गया है और पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया गया है, एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, सबसे पहले इतना समझ लेते क्वेश्चन, एक कैपेसिटर इसको V1 पोटेंशियल पे चार्ज किया गया है और इसके बाद एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया जिसका पोटेंशियल कितना है? 0 है। अनचार्ज्ड है, अनचार्ज का मतलब पोटेंशियल 0 है। इसकी कैपेसिटी लेट C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। Derive the expression for the common potential of the combination of capacitor. Show the total energy of combination is less than the sum of energy stored in them before they are connected. तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कॉमन पोटेंशियल कितना है। तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। देन टोटल चार्ज, लेट अस सपोज इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, देन Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, देन C1 प्लस C2। यहां पे चार्ज का रिकॉम्बिनेशन होगा तो हम चार्ज को लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, बट सेकेंड कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, सो V2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका तो पोटेंशियल है ही नहीं, अनचार्ज्ड है। तो अनचार्ज की कंडीशन में V2 इज इक्वल टू 0, C2 0 नहीं होगा, चाहे अनचार्ज हो या फुल्ली चार्ज हो, C2 इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए V2 इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन आ जाएगा C1 V1 divided by C1 plus C2. It is the expression for common potential of this combination. Now in this process how much energy is lost we have to calculate. So let's initial energy of the system is equal to U1 या UI, that is equal to half of C1 V1 square plus half of C2 V2 square.
C1V1 स्क्वायर इस कैपेसिटर की एनर्जी है, C2V2 स्क्वायर इस कैपेसिटर की एनर्जी है, टोटल एनर्जी का जगह UI। क्लियर है? बट V2 इज इक्वल टू 0, V2 इज इक्वल टू 0। इनिशियली V2 0 है तो ये वाला एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 का, इसके पास कोई एनर्जी है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। देन 1/2 C1V1 स्क्वायर, इट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। नाउ सेकेंड, फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी UF इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V स्क्वायर। क्योंकि जब दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल पे ना आ जाए। तो ये भी आफ्टर कनेक्शन, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल भी V है। देन इसके पास एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V स्क्वायर। देन वी कैन राइट इट हाफ ऑफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। Now, how much energy is lost in this process? We find. Then, in this case, loss of energy delta U is equal to UI minus UF. मतलब इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है तो इट मींस इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगा, फाइनल एनर्जी कम होगा। ठीक है? तो इनिशियल एनर्जी हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी half of C1 plus C2V square. Now 1/2 C1V1 square minus half of C1 plus C2, substitute the value of V, common potential का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो C1V1 by C1 plus C2 का स्क्वायर। ये तो आया था कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, C1V1 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो यह हाफ ऑफ कॉमन ले लेते हैं तो C1V1 का स्क्वायर एंड प्लस और ये माइनस C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर C वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाफ ऑफ इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इस वाले टर्म से ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा हाफ ऑफ C1 C2 V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये जाएगा एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस। इज इट क्लियर? सिंपल, ये भी डेरिवेशन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे एनर्जी लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? इनिशियल में से फाइनल एनर्जी को हम हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज two capacitor of unknown capacitance C1 and C2 are connected first in series and then in parallel across a battery of 100 volt if the energy stored in the two combination is 0.045 joule and 0.25 joule respectively. Determine the value of C1 and C2. Also calculate the charge on each capacitor in parallel combination. Clear? Now let's C1 and C2 given है, C1 and C2 टू कैपेसिटर है, अननोन कैपेसिटेंस है, पता नहीं, ये फाइंड आउट करना है, इसी का वैल्यू में क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? टोटल कैपेसिटेंस डायग्राम समझाता हूं। देखो, लेट अस सी, टू कैपेसिटर हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है और इसके क्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट की। ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया, एक बार पैरेलल में जोड़ा गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके पास एनर्जी है टोटल 0.045 जूल। तो यहां पे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालते हैं एनर्जी का फॉर्मूला कि इसके अंदर कितना एनर्जी
स्टोर्ड है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा दोनों की टोटल कैपेसिटेंस। देन टोटल कैपेसिटेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। देन एनर्जी U इज इक्वल टू, ये जाएगा हाफ ऑफ CV स्क्वायर। देन U इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 इंटू C2 divided by C1 plus C2 into V square. Then substitute the value of U and V. Then we find U is equal to 0.045 in a series combination में इतना energy stored है, is equal to 1 by 2 C1 into C2 divided by C1 plus C2 and into V square. V is equal to 100 joule, 100 का square. Clear? No problem. Then यहां से फाइंड आउट करते हैं C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का वैल्यू, इस वाले टर्म्स का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई जाएगा तो 45 इंटू 2 90, देन 0.090, ठीक है ना, एंड 100 की पावर 2 इट मींस 10 टू की पावर 4, कितना जाएगा 10 टू की पावर 4, तो इसको लिखेंगे तो जाएगा 9.0 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6, क्योंकि 4 ऊपर जाएगा माइनस का, 0 को इधर ले जाएंगे, पॉइंट को इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस 10 टू की पावर माइनस 2 माइनस 4, तो माइनस का 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, then energy in a series parallel combination, सेकेंड कंडीशन में पैरेलल में कंबाइन किया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी हो जाएगा U डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ C डैश इंटू V स्क्वायर, वही फॉर्मूला हो जाएगा। तो U डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, V is equal to 100, then 100 का square. In a parallel combination, we have given that energy in this case is equal to 0.25 joule. तो यहाँ पे इसका एनर्जी हो जाएगा 0.25 is equal to 1 by 2 C1 plus C2 into 10 to की पावर 4. Clear? Then C1 plus C2 is equal to, इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 डिवाइडेड बाय 10 टू की पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 5, 10 टू की पावर माइनस 5। क्लियर? यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसका, ठीक है, 10 टू की पावर C1 प्लस C2 का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, C1 प्लस C1 इंटू C2, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6। इसका तो मल्टीप्लाई कर दो C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 9 5 जा 45 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 11, 10 टू की पावर माइनस 11। क्लियर? नाउ इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये वाला एक इक्वेशन बन गया C1 इंटू C2, एक इक्वेशन हो गया C1 प्लस C2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके C1 और C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब यहाँ पे C1 एंड C2 इसके लिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का मेथड होगा C1 प्लस C2 का वैल्यू दे रखा है ना, तो हम निकालेंगे C1 माइनस C2 का, तो C1 माइनस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे A माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB, इसमें प्लस 2AB को ऐड कर देंगे माइनस, और एक बार माइनस कर देंगे तो जो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB एंड दैट इज इक्वल टू A प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2B माइनस 4AB, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें। तो ये जाएगा C1 माइनस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 4C1 इंटू C2। क्लियर? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ C1 प्लस C2 एंड C1 इंटू C2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से,
तो जगह 5 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर एंड -4 इंटू 45 इंटू 10⁻11, 10⁻11 इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 25 इंटू 10⁻10, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, तो जाएगा 0 16 18 आ जाएगा, मतलब 180 इंटू 10⁻11, 10⁻10 10⁻11 पावर इक्वल करेंगे तब सबट्रैक्ट होगा, तो 25 इंटू 10⁻10 माइनस 18.0 इंटू 10⁻10, है ना, एक पावर ये 0 हटा देते हैं तो पावर एक क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 18 माइनस करेंगे तो जाएगा 7, तो 7 इंटू 10⁻10 C1 माइनस C2 का स्क्वायर, देन C1 माइनस C2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 इंटू 10⁻10 एंड इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, देन 7 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 7 का 2.3/4 5 2.6 क्लियर है, हाँ 2.6 है इंटू 10⁻⁻5। अब ये C1 प्लस C2 का वैल्यू हो गया, ये C1 माइनस C2 का वैल्यू हो गया, इन दोनों को क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻5, इसको ऐड कर देंगे, बोथ इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, C1 प्लस C2 2C1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हाँ सॉरी ऐड कर रहे हैं, हाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7.6 इंटू 10⁻5 एंड देन C1 इज इक्वल टू 7.6 बाई 2 इंटू 10⁻5, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6.168 2 8 जा 16 इंटू 10⁻5, तो यहां से C1 का वैल्यू आ गया, C1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके C2 का वैल्यू निकाल देते हैं। नाउ यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू है 5 इंटू 10⁻5, देन C2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻5 माइनस 3.8 इंटू 10⁻5, C1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1.2 इंटू 10⁻5 कूलम, सॉरी फेरेड, क्लियर है, ये भी फेरेड में आ जाएगा आंसर। ये तो क्या C1 एंड C2 का वैल्यू। अब इसमें निकालना है कि इस पे कितना चार्ज है, इस पे टोटल कितना चार्ज है ये फाइंड आउट करना है। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड दैट इज इक्वल टू Q1, फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1 देन C1 इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻5 इंटू V इज इक्वल टू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻³ कूलम, इतना चार्ज होगा Q1 पे, मतलब कैपेसिटर फर्स्ट पे, एंड सेकंड कैपेसिटर पे चार्ज होगा Q2 इज इक्वल टू C2V रखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना, तो V सेम रहेगा, तो C2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻5 इंटू 100 का मतलब 10⁻2, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, तो 1.2 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है। तो ये चार्ज हो जाएगा सेकंड कैपेसिटर पर, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन था सिंपल सा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना। Now question number 4, a capacitor of capacitance 6 microfarad is charged to a potential of 150 volt. Its potential fall to 90 volt when another capacitor is connected to it. Find the capacitance of second capacitor and amount of energy lost due to the connection. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले जो एक कैपेसिटर है
कैपेसिटर, इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया है। इनिशियली इसको चार्ज अप किया गया था 150 वोल्ट पे चार्ज किया गया था, ठीक है ना। जैसे इसके साथ कनेक्ट किया गया तो ये जो वोल्टेज है ये रिड्यूस हो गया, कितना 90 वोल्ट पे आ गया, ठीक। व्हेन अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इट, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो यहां पे सिंपली जब ये 90 वोल्ट पे आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये कॉमन पोटेंशियल हो गया दोनों का। क्या हो गया? क्योंकि जब इसका इनिशियली 150 वोल्ट पर है, दोनों को कनेक्ट किया गया कैपेसिटर को, पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, 90 पे आ गया, 90 पे आके ये कांस्टेंट हो गया। इट मीन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना जाएगा 90, तो ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल ऑफ दिस टू कंडक्टर। देन गिवन क्वेश्चन नंबर 4, गिवन C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड, C2 गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है। V1 इज इक्वल टू 150 वोल्ट, ठीक है ना। इनिशियल इसका पोटेंशियल कितना है 0 है, देन V2 इज इक्वल टू 0 एंड कॉमन पोटेंशियल आफ्टर द कनेक्शन, कॉमन पोटेंशियल आफ्टर द कनेक्शन V इज इक्वल टू 90 वोल्ट, V इज इक्वल टू 90 वोल्ट। तो यहां पे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, देन V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्लियर है ना? क्योंकि V2 कितना है यहाँ पे 0 है, इनिशियली V2 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 0 कर देंगे इसको, ठीक। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, V इज इक्वल टू 90 वोल्ट इज इक्वल टू C1 का वैल्यू है 6 माइक्रोफैरेड इनटू V1 150 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो यहां से आ जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड इंटू 150 डिवाइडेड बाय 90 इसके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड में है, ऊपर आ जाएगा 5/3, 3 से डिवाइड करें, 3 5 जा 25, सॉरी 15, 3 3 जा 9, ठीक है ना। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, देन C2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड माइनस 6 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। मतलब जो सेकंड कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया गया था, कनेक्ट किया है इसके सीरीज के साथ, इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो कितना जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। और क्या फाइंड आउट करना है इसमें? सेकंड कैपेसिटर्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में टोटल एनर्जी कितना लॉस हुआ है वो फाइंड आउट करना है, एनर्जी लॉस निकालना है। नाउ लेट्स सी एनर्जी लॉस। इन द कनेक्शन ऑफ दिस टू कैपेसिटर एंड दैट इज इक्वल डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फॉर्मूला यूज करता है डायरेक्टली अगर याद है आपको तो, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ये तो था फॉर्मूला, ठीक है ना। या अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, फाइनल एनर्जी निकालेंगे, और इनिशियल में से फाइनल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो लॉस्ट ऑफ एनर्जी निकल जाएगा, जितना एनर्जी लॉस हुआ है वो निकल जाएगा, ठीक है। नाउ हाफ ऑफ C1 कितना है, C1 है 6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू सॉरी प्लस 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 इंटू V1 माइनस V2 कितना है 0 है, क्योंकि अनचार्ज है 0 है, तो V1 कितना 150 माइनस 0 का स्क्वायर, 150 माइनस 0 का स्क्वायर, तो जगह 1/2 इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 4 जा 12 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 10 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12 सॉरी 6, और 150 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 250 225 00 अच्छा ये जाएगा 12 इंटू 225 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12
और ये माइनस का 6 10 की पावर 1 है, सॉरी ये प्लस का जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस का जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो है तो उसका भी पावर ले लेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 12 5 जा 60 0 6, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 33, 12 2 जा 24 प्लस 3 27, 27 इंटू 10 टू की पावर ये हो जाएगा तुम्हारा 12 13 माइनस का 13, 6 प्लस 2 8, तो माइनस का 5, तो उसको लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू की पावर 1 2 3 पावर इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस का 2 जूल। मतलब इस प्रोसेस में इतना एनर्जी जो है हमारा क्या हुआ, रिड्यूस होगा। इज इट क्लियर? कैलकुलेशन आना चाहिए इसमें, बस आपको कैलकुलेशन ही है मेन। ठीक है, नो बहुत ही बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन करते हैं। एंड क्वेश्चन इज a plate A of a parallel plate capacitor is connected to a spring of a force constant K and can move while the plate B is fixed। मतलब वो मूव हो सकता है लेकिन प्लेट B जो है वो फिक्स्ड है। The arrangement is held between two rigid support as shown in figure। If a charge plus Q is placed on plate A minus Q on plate B, by how much does the spring elongate। मतलब स्प्रिंग कितना फैलेगा, उसके लेंथ में कितना चेंज होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक ना, डायग्राम गिवन है। ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, इस पे प्लस का क्यू चार्ज है, इस पे माइनस का क्यू चार्ज है। ठीक है, अच्छा इसको एक रिजिड सपोर्ट के थ्रू यहां पे फिक्स्ड कर दिया गया है। इस प्लेट को एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है। कह रहे कि जब इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करेंगे तो इस स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज होगा वो फाइंड आउट करना है। स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज होगा वो फाइंड आउट करना है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट गिवन है K। फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना है, K है। अब स्प्रिंग के लेंथ में चेंज क्यों होगा उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए ये प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली प्लेट नेगेटिव है, दोनों पे अपोजिट चार्ज है, सेम अमाउंट में चार्ज है। दोनों प्लेटों के बीच में क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेट अस सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है दोनों प्लेटों के बीच। जब इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये तो आगे नहीं आ सकता ना बी प्लेट, क्योंकि ये फिक्स्ड है। लेकिन ए प्लेट को एक स्प्रिंग के साथ क्या करेगा, कनेक्ट किया गया है, तो इसीलिए ये जो ए प्लेट है वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। कितना, लेट कर लेते हैं x इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी एल डिस्प्लेसमेंट होता है। इट मींस स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज होगा, एल लेंथ में चेंज होगा। देन फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस KL। वी नो डेट इस रिस्टोरिंग फोर्स अपने पढ़ा है 11th में, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का x होता है। देन F प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो क्या जाएगा, K और माइनस का x तो माइनस का KX। चलो K इज डिस्प्लेसमेंट, K इज द डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, L लिया है, तो इसका मतलब F इज इक्वल टू माइनस K इंटू L हो जाएगा। नाउ let's see the capacitance of this conductor, then the electrostatic energy of this capacitor, the energy of this capacitor U is equal to U is equal to half of C V square। या हम लिखते हैं यहां पे पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल भी चेंज होगा, तो यहां पे पोटेंशियल चेंजेबल है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगा इसमें, चार्ज कांस्टेंट रहेगा और C कांस्टेंट रहेगा। तो C और Q के फॉर्म में लिखेंगे एनर्जी का फॉर्मूला, तो हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय C। क्लियर है, क्लियर करा दूं मैं आपको। U इज इक्वल टू हाफ ऑफ
CV स्क्वायर इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि यहां पे V वेरिएबल है, V वेरी करेगा, क्या करेगा, V वेरी करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो एनर्जी वेरिएबल नहीं होता है, एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा इसमें, ठीक है ना, V वेरिएबल है, तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म्स के फॉर्म में एनर्जी के फॉर्मूले को लिखेंगे, ठीक है ना। तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय C एंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय X। X क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय X, C का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट A बाय X, X का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर X बाय एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे जो फोर्स है वो किस नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का है, बिकॉज फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, U इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू माइनस du बाय dx। ये इक्वेशन हम यूज करते हैं फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, U इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए या कंजर्वेटिव के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx। क्लियर है, देन F इज इक्वल टू माइनस KL इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dx हाफ ऑफ Q स्क्वायर x बाय एप्सिलॉन नॉट A, Q स्क्वायर x बाय एप्सिलॉन नॉट A। तो यहां से अगर इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, देन KL इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा कांस्टेंट है, देन डिफरेंशिएट होगा d अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते 1, तो ये KL इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट A, देन L इज इक्वल टू, यहां से जाएगा L इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2K एप्सिलॉन नॉट A। तो मतलब स्प्रिंग के जो लेंथ में वो चेंज होगा, इतना चेंज होगा। क्लियर है, तो यहां पे कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया इस क्वेश्चन में एक तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स लगाया, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लग रहा है, तो F इज इक्वल टू माइनस का KL, एनर्जी फाइंड आउट किया हमने कैपेसिटर का, और हमने यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फॉर्मूला किया F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx। ये मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज हो जाता है, तो इसको याद रखना आप, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने L फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या डाउट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।